त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र कल हमने देखे थे। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी। यहां पर हम जो हमारा न्यून कोण है उसको थीटा बोल रहे हैं, थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं। कोण भी हमारा समकोण है। तो इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम विशेष नाम से पुकारेंगे। समकोण त्रिभुज की भुजा AB हमारी लंब है, समकोण त्रिभुज की भुजा BC आधार है, और समकोण के सामने जो हमारी भुजा है उसको हम कर्ण कहेंगे। अब हमको कोण थीटा के सापेक्ष में त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र देखना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। साइन थीटा बराबर कोण थीटा के सापेक्ष में त्रिकोणमिति अनुपात हमें लेना है। तो कोण थीटा के सामने वाली भुजा AB है जो हमारे लिए लंब का काम करेगी, और कोण थीटा की आसन्न भुजा BC है जो हमारे लिए आधार का काम करेगी। तो साइन थीटा बराबर हमें याद करना है कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अभी हम देख रहे हैं कोण थीटा के सामने जो भुजा है वो AB है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा AB है, और जो कर्ण है वो AC भुजा है। दूसरे तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ये दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये हमें याद करना पड़ेगा, इनके बिना हम त्रिकोणमिति नहीं पढ़ सकते। साइन थीटा हो गया कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण। दूसरा हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हमें याद करना है कोण थीटा की आसन्न भुजा, कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण। अभी हम चित्र में देखेंगे कोण थीटा की आसन्न भुजा कौन सी है। कोण थीटा से जो लगी हुई भुजा है वो BC है, और कर्ण कौन सी भुजा है, AC भुजा कर्ण है। तो ये जो आसन्न भुजा है उसको हम आधार कहेंगे, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा हमें याद करना है कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण या आधार बटे कर्ण। तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात टेन थीटा। टेन थीटा के लिए याद करना है कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की आसन्न भुजा। ये सूत्र जब तक याद नहीं करेंगे हम त्रिकोणमिति को आगे नहीं पढ़ सकते। कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा के सामने वाली भुजा AB, और कोण थीटा की आसन्न भुजा, कोण थीटा से लगी हुई भुजा BC। सम्मुख भुजा यानी लंब, और आसन्न भुजा यानी आधार। तो टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार। ये तीन हमारे मेन त्रिकोणमिति अनुपात है, बाकी के तीन इनके विलोम आएंगे। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। अब इन तीन त्रिकोणमिति अनुपातों के हमें विलोम देखना है, उल्टे देखना है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा।
चित्र थोड़ा मिटा रहा हूं यहां पर। इसी को पूरा उल्टा कर देंगे। साइन थीटा ए बी बटे ए सी था, ये ए सी बटे ए बी हो जाएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण था, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से हमें कोसेक थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब हम साइन थीटा को याद कर लेंगे। अब हमें आएगा कॉस थीटा का विलोम। कॉस थीटा का हमें विलोम देखना है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल देखना है, तो वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा। कॉस थीटा कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण है, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे, उल्टा कर देंगे हम, कर्ण ऊपर जाएगा, कोण थीटा की आसन्न भुजा नीचे आ जाएगा। कोण थीटा की आसन्न भुजा पूरा उल्टा कर देंगे। बीसी बटे एसी, ये एसी बटे बीसी हो जाएगा। आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब हमें देखना है टेन थीटा का विलोम। टेन थीटा का जो विलोम है वो होता है कॉट थीटा, COT कॉट थीटा। अभी हमारे कोण के लिए थीटा काम कर रहा है, कॉट थीटा। ये टेन का विलोम है, इसको टेन को पूरा उल्टा कर दीजिए। कोण थीटा की आसन्न भुजा, कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कोण थीटा की सम्मुख भुजा, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। भुजाओं में उल्टा कर देंगे, ए बी बटे बी सी, अब बी सी बटे ए बी, और लंब बटे आधार, अब आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के फार्मूले याद करने हैं। इसके बाद हम त्रिकोणमिति के आगे के सवाल करेंगे। तो अच्छे से याद कर लीजिए, साइन थीटा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की आसन्न भुजा लंब बटे आधार। याद रखिए साइन थीटा का विलोम होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का विलोम होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का विलोम होता है कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। इतना करने के बाद फिर हमें पाइथागोरस का प्रमेय भी याद होना चाहिए, वो भी हमें सवाल करते टाइम काम में आएगा। पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय हमने 9th में भी पढ़ा था। पाइथागोरस का प्रमेय हमें किसी एक समकोण त्रिभुज के अंदर बताना है। यह हमारा समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें हम जानते हैं AB भुजा लंब है, BC भुजा आधार है और AC भुजा कर्ण है। ये तीनों भुजाओं में संबंध बताने वाला हमारा पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। ये संबंध, ये प्रमेय अच्छे से याद करिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर हम समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करें तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि यहां हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस ने कहा कर्ण का वर्ग, यहां देखेंगे कर्ण कौन सी भुजा है, एसी,
AC वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कौन सी भुजा है, AB है, AB का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार कौन सी भुजा है, BC है, तो BC वर्ग। तो ये समकोण त्रिभुज ABC में जो है AC वर्ग बराबर हो जाएगा AB वर्ग धन BC वर्ग। पाइथागोरस का प्रमेय हमें क्या काम में आएगा, समकोण त्रिभुज की जब हमें दो भुजाओं के मान पता है तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। यदि हमें लंब का मान पता है, यदि हमें आधार का मान पता है तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लंब निकाल सकते हैं। कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज जब हम याद कर लेंगे अच्छे से तो फिर हम त्रिकोणमिति के सवालों को कर सकेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो हमें मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति अनुपात साइन A cos A का मान ज्ञात करना है और साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। हम इससे पहले याद कर चुके हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो कोण थीटा की आसन्न भुजा बटे कर्ण यानी आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा कोण थीटा की सम्मुख भुजा बटे कोण थीटा की आसन्न भुजा होता है, लंब बटे आधार। साइन थीटा का जो विलोम है वो कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का जो विलोम है वो सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का जो विलोम है वो कॉट थीटा होता है। अब हम 8.1 का पहले प्रश्न का हल कर रहे हैं। हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है वो पहले हमने लिख लिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर है, और हमें जो मान ज्ञात करना है वो भी हमने लिख लिया है। साइन A cos A का मान ज्ञात करना है, साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। दिया हुआ हमने लिख लिया है, ज्ञात करना हमने लिख लिया है। अब हम हल करते हैं। हमसे कहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पे हमारा समकोण बन रहा है। इस त्रिभुज का नामकरण हमें करना है एबीसी, जिसका कोण बी समकोण है। जहां समकोण आ रहा है वहां हमें बी लेना है। इसके बाद हम इसको कर देंगे ए बी सी। यह हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया है जिसका कोण भी समकोण है। समकोण त्रिभुज एबीसी में AB भुजा 24 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। यह हमारी AB भुजा 24 सेंटीमीटर, BC भुजा हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमसे कहा है कि साइन A और cos A का मान निकालो, साइन C और cos C का मान निकालो। अभी हम देखें उन्नयन कोण A के लिए, जब हम उन्नयन कोण A की बात करेंगे तब हमें साइन A और cos A का मान मिलेगा, और जब हम उन्नयन कोण C पे जाएंगे तो हमें साइन C और cos C का मान मिलेगा। अभी हम साइन A और cos A का मान निकाल लें, उसके बाद फिर हम साइन C और cos C का मान निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम देख रहे हैं कि इस भुजा का मान पता है 7 सेंटीमीटर, जो कि कोण A की सम्मुख भुजा है, और AB भुजा का मान पता है 24 सेंटीमीटर, जो कि कोण A की आसन्न भुजा है। परंतु समकोण के सामने जो हमारा कर्ण है उसका मान अभी हमें नहीं पता है। जब तक हमको इस त्रिभुज का कर्ण नहीं पता होगा तब तक हम साइन A cos A का मान नहीं निकाल सकते, क्योंकि साइन A का सूत्र होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। वहां हमको कर्ण का मान रखना पड़ेगा, कर्ण का मान हमें नहीं पता है। तो कर्ण का मान निकालने के लिए इस समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, इसमें हमको पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा।
समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अभी हम उन्नयन कोण ए की बात कर रहे हैं, तो उन्नयन कोण ए की सम्मुख भुजा BC है जो कि लंब है, उन्नयन कोण की आसन्न भुजा AB है जो कि आधार है। यहाँ पे आया है कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारी AC भुजा है, AC का वर्ग, लंब अभी कोण A के लिए यदि हम देखें तो लंब BC है, BC वर्ग, और कोण A के लिए आधार अभी AB है, AB वर्ग। AC भुजा का मान हमें नहीं पता है, निकालना है। BC भुजा का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AB भुजा का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। AC का मान हमें चाहिए। 7 का वर्ग 7 में 7 का गुणा 49, 24 का वर्ग 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 576 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15 के 5, हासिल आया 1, 8 और 4 12 के 2, हासिल आया 1, 625 आएगा। AC वर्ग बराबर 625 आया है, हमको AC का मान चाहिए। ये जो हमारा 625 है इसको हम 25 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 25 में 25 का गुणा 625 होता है। ये हमारा वर्ग जब कट जाएगा तो AC भुजा हमको 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इस तरीके से ये जो कर्ण है ये हमने 25 सेंटीमीटर निकाल लिया है। हमसे साइन ए और कॉस ए का मान पूछा है। साइन ए का मान हम निकाल रहे हैं, हमने याद किया हुआ है। साइन ए बराबर होता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगर यहाँ पर कोण थीटा होगा साइन थीटा, तो कोण थीटा की सम्मुख भुजा, जो भी यहाँ पे कोण होगा वो कोण यहाँ हमें लेना है। अब हम चित्र में देखेंगे समकोण त्रिभुज में कि कोण ए के सामने वाली भुजा कौन सी, तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC है और कर्ण तो क्लियर है AC। BC भुजा का मान हमें दिया था 7 सेंटीमीटर, AC भुजा का मान हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से साइन ए का मान हो जाएगा 7/25। हमें कॉस ए का मान पूछा है, हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र याद कर लिए हैं। कॉस ए हो जाएगा कोण ए की आसन्न भुजा बटे कर्ण। अब हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि कोण ए की आसन्न भुजा कौन सी है, तो कोण ए की आसन्न भुजा AB है और जो कर्ण है वो AC भुजा है। AB भुजा का मान हमें 24 सेंटीमीटर दिया है, AC भुजा का मान 25 है, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए का मान 24/25 सेंटीमीटर। इस तरीके से उन्नयन कोण ए के लिए हमने साइन ए और कॉस ए के मान निकाल लिए। इसी तरीके से अब हमको उन्होंने साइन सी और कॉस सी का मान भी पूछा था। अब हम उन्नयन कोण जो है वो सी पे बनाएंगे। जब हमारा उन्नयन कोण ए से उठ के सी पे चला जाएगा तो फिर हमारा सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा चेंज हो जाएगी। ये जो सम्मुख भुजा थी अब वो आसन्न भुजा बन जाएगी और वो जो आसन्न भुजा थी वो सम्मुख भुजा बन जाएगी। कोण सी के लिए हम देखेंगे कोण सी के सामने वाली भुजा
वो AB है और कोण C से लगी हुई भुजा BC है। यानी सम्मुख भुजा आसन्न भुजा अब बदल जाएगी। जो सम्मुख भुजा थी वो आसन्न भुजा हो जाएगी और जो आसन्न भुजा थी वो सम्मुख भुजा हो जाएगी, क्योंकि पहले हम कोण A के लिए कर रहे थे, अब हमको कोण C के लिए करना है। साइन C सूत्र तो पहले हम वही लिखेंगे, कोण C की सम्मुख भुजा, कोण लिख दें या कोण का चिन्ह बना दें, एक ही बात है। कोण C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन C का फार्मूला, कोण C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। चित्र में देखेंगे कोण C के सामने भुजा कौन सी है? कोण C के सामने भुजा AB आ रही है और कोण C की कर्ण देखना है, कर्ण AC है, AB बटे AC। AB भुजा का मान 7 सेंटीमीटर, AC भुजा का मान 25 सेंटीमीटर, तो 7 बटे 25 साइन C का मान हो जाएगा। हमसे कॉस C का मान भी पूछा है। कोण C की आसन्न भुजा, कोण C की आसन्न भुजा बटे कर्ण। कोण C से लगी हुई भुजा कौन सी? कोण C की आसन्न भुजा BC और कर्ण AC। BC भुजा का मान 7 सेंटीमीटर, AC भुजा का मान 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25। इस तरीके से साइन C और कॉस C के मान भी आ गए। साइन C के मान में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो AB है, AB का मान हम देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर है, तो यहां पर AB की जगह आप 24 कर लीजिए। AB का मान 24 सेंटीमीटर, AC का मान 25, साइन C का मान 24 बटे 25 आ जाएगा और कॉस C का मान 7 बटे 25। प्रश्नावली 8.1 का दूसरे प्रश्न में ये हमको आकृति दी हुई है जिसमें हमको tan P ऋण cot R का मान ज्ञात करना है। tan P ऋण cot R का मान ज्ञात करने के लिए हमको tan P का मान निकालना है और cot R का मान निकाल के फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, वो हमारा उत्तर आएगा। ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में हमको उसके दो भुजाएं मालूम है, PQ मालूम है और PR मालूम है, परंतु इसकी जो तीसरी भुजा है QR जो हमें नहीं मालूम है। तो पहले हमें पाइथागोरस के प्रमेय से भुजा QR का मान निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको tan P का मान निकालना है, cot R का मान निकालना है। इससे पहले हम यहाँ तीसरी भुजा निकाल रहे हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। समकोण त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण Q के सामने वाली भुजा कर्ण है और ये हमारी लंब है, ये हमारी आधार है। कर्ण यहाँ पे PR है, लंब PQ है
आधार QR है। PR भुजा का मान हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। PQ भुजा का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और QR भुजा हमें निकालना है। 13 का वर्ग होता है 13 में 13 का गुणा 169, 12 में 12 का गुणा 144 और QR वर्ग। लगभग सभी सवालों में हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना पड़ेगा जब हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता होगी और तीसरी भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। QR वर्ग, QR का मान चाहिए इसलिए बराबर के इधर सिर्फ QR रहेगा। 144 को हम पक्षांतरण करके इधर ला रहे हैं तो वो माइनस का 144 हो गया, इधर बच जाएगा QR वर्ग। यहाँ पे हमको QR का मान चाहिए। 169 में से 144 को हम घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से 1 है 0। QR वर्ग का मान 25 आ गया है। 25 को हम 5 का वर्ग लिख सकते हैं। QR वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो QR बराबर 5 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा हमने 5 सेंटीमीटर निकाल ली है। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान निकालना है, इसलिए हम tan p का मान निकाल रहे हैं। tan p का सूत्र होगा कोण p की सम्मुख भुजा, कोण p की सम्मुख भुजा बटे कोण p की आसन्न भुजा। यहाँ पर हमें कोण के लिए P दिया हुआ इसलिए यहाँ पे P आएगा। कोण P की सम्मुख भुजा बटे कोण P की आसन्न भुजा। ये जो हमारा कोण P है यहाँ पे बन रहा है कोण P, तो कोण P के सामने जो भुजा आ रही है वो QR आ रही है। कोण P की सम्मुख भुजा QR है और कोण P की जो आसन्न भुजा है, ये कोण P की ये जो आसन्न भुजा है वो PQ है। QR का मान 5 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला और PQ का मान 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 5/12 tan P का मान आ जाएगा। हमें चाहिए tan P माइनस cot R का मान। अब हम cot R का मान निकालेंगे। cot R, यहाँ पे अब एंगल R है इसलिए हम एंगल R पे आ जाएंगे। cot R का हमारा जो सूत्र होगा वो होगा कोण R। ये जो cot होता है वो tan का विलोम होता है। सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा होता है tan, cot में आएगा आसन्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। कोण R की आसन्न भुजा, कोण R की आसन्न भुजा बटे कोण R की सम्मुख भुजा। अब थोड़ा सा चित्र हम मिटा रहे हैं। कोण R की जो आसन्न भुजा है, कोण R के लिए देखना है। कोण R की जो आसन्न भुजा है वो QR है और कोण R के सामने जो भुजा है वो PQ है। QR बटे PQ। QR का मान 5 सेंटीमीटर, PQ का मान 12 सेंटीमीटर। ये 5/12 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी कट जाएगा 5/12। तो cot R का मान 5/12 आया और tan P का मान भी 5/12 आया। हमसे दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अलग अलग नहीं पूछे हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया था tan P माइनस cot R निकालिए।
तो यहाँ tan p और cot r का मान रखेंगे। tan p का मान 5/12 और cot r का मान भी 5/12। 5/12 में से जब 5/12 घटाएंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से ये हमारा दूसरा प्रश्न तैयार हो जाता है। साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान हमें ज्ञात करना है। हमें साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4। इस प्रश्न में एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का मान देकर हमको अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात cos ए और tan ए का मान पूछा गया है। हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन ए में एंगल के स्थान पे ए आया है, इसलिए हमको यहाँ पर एंगल ए ले लेना है, ए बी सी। एंगल ए लेने से यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं आएगा, ये सम्मुख भुजा हो जाएगी या आसन्न भुजा हो जाएगी। अब अगर हम सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा के चक्कर में नहीं पड़े तो सीधी सी बात है, इस भुजा को हम लंब बोलेंगे और ये भुजा हमारी आधार है। अब सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा वाले सूत्र लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। सीधे हमें मालूम है साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, cos ए होता है आधार बटे कर्ण और tan ए होता है लंब बटे आधार। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में इसका कोण भी समकोण है। हमें साइन ए का मान दिया हुआ है और हम जानते हैं कि साइन का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण जो है वो 3/4 हो जाएगा। यानी लंब और कर्ण जो भुजाएं हैं उनका अनुपात हो जाएगा 3/4। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो लंब है वो 3 इकाई है और जो कर्ण है वो 4 इकाई है। इसका मतलब ये नहीं है। ये लंब और कर्ण का रेशो है, अनुपात है। अब यदि हमें लंब और कर्ण के अलग अलग मान चाहिए तो यहाँ पे हमें एक अज्ञात राशि लगाना पड़ेगी। हम यहाँ पे मान सकते हैं, माना कि जो लंब है, जो कि यहाँ पर कौन सी भुजा है, BC, लंब को हम मान सकते हैं 3x। एक अज्ञात राशि x लगा के हम लंब और कर्णों के अलग अलग मान सकते हैं। कर्ण को हम यहाँ पर मान सकते हैं, कर्ण यहाँ पर AC भुजा है, कर्ण AC बराबर हम मान सकते हैं कि वो 4x इकाई है। तो इस तरीके से लंब और कर्ण के अलग अलग मान x लगा के हम यहाँ पर मान लेंगे। अब हमें लंब पता है 3x, कर्ण पता है 4x, परंतु अभी हमें यहाँ पे आधार नहीं पता है। जब तक हमें आधार पता नहीं होगा तब तक हम cos ए और tan ए का मान नहीं निकाल सकते। तो ये जो हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन की जगह लिख देंगे लंब बटे कर्ण। हम मान लेंगे, माना कि लंब 3x है और कर्ण यहाँ पे 4x है। जब भी हमें कोई रेशो दिया जाता है, जैसे हमें दिया गया है कि a और b का जो अनुपात है वो 3:4 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ है कि a का मान यहाँ पे 3 है और b का मान यहाँ पे 4 है। a बराबर हम यहाँ मान सकते हैं कि 3x है और b बराबर हम मान सकते हैं कि 4x है। तो इस तरीके से हमारे पास लंब है और कर्ण है। अब हमें आधार निकालना है, जो कि अब हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है आधार AB निकालने के लिए। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण B समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। बिना पाइथागोरस के प्रमेय से कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी भुजा हमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालनी पड़ती है। कर्ण का वर्ग, कर्ण हम देखें यहाँ पर एसी भुजा है, एसी वर्ग। लंब हम देखें यहाँ पे बीसी भुजा है, बीसी वर्ग। आधार यहाँ पर एबी भुजा है, एबी वर्ग। एसी भुजा का मान हमें पता है कि नहीं पता है? अभी हमने लंब बटे कर्ण निकाला था। लंब हमारा आया था कितना? x लगा के लंब हमारा हुआ था 3x और कर्ण हुआ था 4x। BC लंब है जो हमने 3x माना था, धन आधार AB हमें निकालना है। साइन है बराबर 3/4, इसमें से हमने लंब को 3x माना था और कर्ण को 4x। अब हमें यहाँ से AB भुजा का मान निकालना है आधार का। 4x का वर्ग, 4 का वर्ग 16, x का अलग से वर्ग करना पड़ेगा, x वर्ग। 3 का वर्ग 9, x वर्ग धन AB वर्ग। आगे सरल करेंगे। 9x वर्ग को हम इधर ला रहे हैं, 16x वर्ग। 9x वर्ग इधर लाएंगे, ऋण 9x वर्ग बराबर AB वर्ग। 16x वर्ग से जब हम 9x वर्ग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 16 में से जब हम 9 घटाएंगे 9x वर्ग को हमने इधर लाए हैं, ऋण 9x वर्ग हो गया। 16x वर्ग से हम 9x वर्ग घटाएंगे तो 7x वर्ग बचेगा बराबर AB वर्ग। यहाँ से हमें AB का मान निकालना है। AB वर्ग बराबर 7x वर्ग। AB बराबर वर्ग को हम वर्गमूल बना देंगे 7x वर्ग पे। अब 7 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो वर्गमूल 7 तो ऐसे ही रहेगा, परंतु x वर्ग का वर्गमूल निकल जाएगा। x वर्ग का वर्गमूल होगा x, क्योंकि यहाँ पर हम x का जोड़ा बना सकते हैं, x गुणित x, वहां से x बाहर हो जाएगा। तो AB बराबर हमें मिल रहा है वर्गमूल 7x। इस तरीके से हमने AB का मान निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है? दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए हैं, cos A और tan A का मान। अब हम cos A और tan A निकालेंगे। cos A बराबर आधार बटे कर्ण, आसन्न भुजा कोण A की आसन्न भुजा कर्ण को, कोण A की आसन्न भुजा बटे कर्ण को, सीधे आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है? AB। कर्ण कौन सी भुजा है? AC। AB का मान AB का मान वर्गमूल 7x हमने निकाला, और AC कर्ण का मान हमें दिया हुआ था, हमने x लगा के माना था, ये आया था वर्गमूल 4x। ये x हमारा यहाँ आके कट जाता है, तो वर्गमूल 7/4
cos A का मान हो जाएगा। cos A के अलावा यहां हमसे पूछा गया है tan A का मान। tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन सी भुजा है? BC। आधार कौन सी भुजा है? AB। अब हमें BC और AB के मान रखने हैं। BC का मान हमारा 3x और AB का मान हमारा वर्गमूल 7x। ये x यहाँ पे कट जाएगा तो 3 बटे वर्गमूल 7, ये tan A का मान हो जाएगा। इस तरीके से हमने cos A और tan A का मान ज्ञात कर लिया। प्रश्नावली 8.1 के चौथे प्रश्न में यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। हमें दिया है 15 cot A बराबर 8 और हमें ज्ञात करना है sin A और sec A। जो हमें दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 वो हमने ले लिया है। यहां से हम cot A का मान निकाल लेंगे 8 बटे 15। एक त्रिकोणमितीय अनुपात cot A का मान हमें दिया है 8 बटे 15 और हमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात sin A और sec A का मान निकालना है। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है ABC। यहाँ पर कोण की जगह A दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर कोण A ले लिया है ताकि ये BC भुजा हमारे कोण A की सम्मुख भुजा हो जाएगी। सम्मुख भुजा या फिर लंब, और AB भुजा कोण A की आसन्न भुजा हो जाएगी, या फिर हम इसको आधार भी लिख सकते हैं। और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, ऐसी भुजा कर्ण हो जाएगी। अब हमें sin A का मान चाहिए तो sin A होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण के मान हमें पता होना चाहिए। अभी हम देखते हैं यहां से cot A बराबर 8 बटे 15। cot का हमारा सूत्र होता है कोण A की आसन्न भुजा बटे कोण A की सम्मुख भुजा, या फिर हम इसको आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं। tan का विलोम होता है cot A, tan A होता है लंब बटे आधार, cot A हो जाएगा आधार बटे लंब, 8 बटे 15। यहां से हम आधार और लंब के मान को मान सकते हैं। माना कि आधार, यहाँ पे आधार AB है, आधार AB बराबर हो जाएगा 8 इकाई, लंब यहाँ पर BC हो जाए, लंब BC बराबर हो जाएगा 15 इकाई। तो यहाँ पर हमको ये जो हमने आधार और लंब के मान माने हैं अलग अलग, इसमें हमें x लगाना पड़ेगा। आधार हमारा हो जाएगा 8x इकाई और लंब हो जाएगा 15x इकाई। अब हमारे पास आधार और लंब के मान पता है पर कर्ण का मान नहीं पता है, और कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। आधार हो गया है 8x, लंब हो गया है 15x, कर्ण निकालना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यहाँ पर ऐसी भुजा है
AC वर्ग, लंब यहाँ पर BC भुजा है, आधार यहाँ पर AB भुजा है। AC भुजा का मान हमें नहीं पता है। BC भुजा का मान हमारे पास क्यों 15x। BC भुजा हम देखेंगे लंब है जो 15x है, 15x का वर्ग। AB भुजा यहाँ पर 8x है, 8x का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, x का वर्ग हो जाएगा x वर्ग, 8 का वर्ग 8 64। अब हम जोड़ेंगे दोनों को, 225 और 64, 225 x वर्ग और 64 x वर्ग को जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289 x वर्ग आएगा। AC का मान हम यहां से निकालेंगे। ये जो 289 x वर्ग है, इसको हम चाहें तो 17x का वर्ग लिख सकते हैं। 17 में 17 का गुणा 289 होता है और x वर्ग। इस तरीके से वर्ग वर्ग कट के AC का मान 17x आ जाएगा। AC भुजा 17x इकाई हमें मिल गई है। तीनों भुजाओं के मान हमारे पास हो गए हैं। अब हमसे पूछा गया है साइन ए और सेक ए का मान। अब हम साइन ए और सेक ए का मान, साइन ए का मान निकालना है। कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण लिखें या सिर्फ लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। लंब यहाँ पर BC है, कर्ण यहाँ पे AC है। लंब का मान 15x हमारे पास था और AC का मान हमने 17x निकाला है। x और x कट जाएगा तो 15/17 साइन ए का मान। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे सेक ए पूछा है। सेक ए जो होता है वो कॉस का विलोम होता है। कास होता है कोण ए की आसन्न भुजा बटे कर्ण। यह हो जाएगा कर्ण बटे कोण ए की आसन्न भुजा। जिसको हम कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हैं। कर्ण हमारी AC भुजा है और आधार हमारी AB भुजा है। AC का मान 17x है और AB का मान 8x है। x से x करने के बाद 17/8 ये हमारा आ जाएगा। इस तरीके से साइन ए और सेक ए के मान हमने निकाल लिए। प्रश्नावली 8.1 का 5वां प्रश्न लिया है। यदि सेक थीटा का मान 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकाल के बताना है। सेक थीटा बराबर 13/12। एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है। यहाँ पर न्यून कोण हमें थीटा दिया हुआ है, इसलिए इस बार हमें यहाँ पर कोण थीटा ले लेना है। ABC हमारा समकोण त्रिभुज हो गया है, जिसमें कोण थीटा के सामने वाली ये भुजा लंब हो जाएगी कोण थीटा की सम्मुख भुजा, और BC भुजा कोण थीटा की आसन्न भुजा आधार हो जाएगी, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। सीधे से हमें लंब, आधार और कर्ण से इस सवाल को करना है। सम्मुख भुजा आसन्न भुजा को छोड़ देना है। सेक थीटा 13/12 दिया है। सेक थीटा कॉस थीटा का विलोम होता है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार 13/12। अब हमें कर्ण और आधार के मान अलग अलग चाहिए, तो हम मान सकते हैं, माना कि कर्ण यहाँ पर AC भुजा है। कर्ण बराबर हम मान सकते हैं 13x इकाई
और आधार बराबर, आधार यहां पर बीसी भुजा है, इसको हम मान सकते हैं 12x इकाई। इस तरीके से आधार और कर्ण के मान हमारे पास आ गए हैं। अभी हमारे पास यहां पर कर्ण और आधार के मान है, लंब का मान नहीं है। अभी हम लंब का मान पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। इसके बाद हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, पाइथागोरस के प्रमेय से, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं सब में पाइथागोरस का प्रमेय लगा है। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। यहां पे हम देखेंगे कर्ण एसी भुजा है, एसी का वर्ग, लंब एबी भुजा है, एबी का वर्ग, आधार बीसी भुजा है, बीसी का वर्ग। एसी भुजा का मान 13x का वर्ग। एबी भुजा का मान नहीं पता, एबी भुजा का मान निकालना है। बीसी भुजा का मान 12x का वर्ग। एबी भुजा हमें निकालना है ताकि हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकें। 13 का वर्ग होता है 169 x वर्ग। एबी का मान नहीं पता। 12 का वर्ग होता है 144 x का वर्ग x वर्ग। एबी वर्ग का मान चाहिए हमें, एबी का मान चाहिए 144 को हम इधर लाएंगे, 169 x वर्ग, 144 इधर आएगा, ऋण 144 x वर्ग, इधर बच जाएगा एबी वर्ग। 169 x वर्ग में से हमको 144 x वर्ग घटाना है। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 x वर्ग बचेंगे बराबर एबी वर्ग। 25 x वर्ग को हम 5x का वर्ग लिख सकते हैं। ये हमारा वर्ग से वर्ग कटने के बाद एबी बराबर हमें मिल जाएगा 5x। इस तरीके से हमने एबी भुजा का मान निकाल लिया है 5x इकाई। अब हमारे पास तीनों भुजाओं के मान हो गए हैं। एबी भुजा 5x इकाई है और बीसी भुजा बीसी का मान 12x इकाई है और एसी का मान 13x। अब तीनों भुजाओं के मान हमारे पास आ गए। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेंगे। इस बार हमसे अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपातों के मान पूछे। सबसे पहले आता है हमारा साइन थीटा। इस बार यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब एबी भुजा है, कर्ण एसी भुजा है। एबी 5x, एसी 13x। x से x कटने के बाद 5/13 साइन ए का मान हो जाएगा, साइन थीटा का मान। कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कौन सी भुजा है? बीसी भुजा। कर्ण कौन सी भुजा है? एसी भुजा। बीसी का मान 12x, एसी का मान 13x। तो इस तरीके से 12/13 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन हो गया, कास हो गया,
tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब कौन सी भुजा है? AB, आधार कौन सी भुजा है? BC, AB का मान 5x, BC का मान 12x, ये हो गया 5/12। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। अब हमें इनके 3 विलोम निकालना है। साइन का विलोम होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का विलोम होता है कोसेक थीटा। इसको एकदम उल्टा कर देंगे, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। डायरेक्ट हम कोसेक थीटा का मान डायरेक्ट बता सकते हैं। साइन थीटा 5/13 है तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। पर पूरा कर लेते हैं। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब हो गया। AB बटे AC, AC बटे AB हो जाएगा। 5x बटे 13x, 13x बटे 5x, ये हो जाएगा 13/5। कोसेक थीटा, कॉस थीटा का विलोम सेक थीटा होता है, जो प्रश्न में ही दिया हुआ है वो नहीं निकालना। टेन थीटा का विलोम होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का विलोम कॉट थीटा, इसको हम पूरा कर लेंगे। आधार बटे लंब, टेन का विलोम AB बटे BC, BC बटे AB, 5x बटे 12x, 12x बटे 5x, ये हो जाएगा 12/5। इस तरीके से हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कर लिए। प्रश्नावली 8.1 के छठे प्रश्न में यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, cos A बराबर cos B है, तो हमें दिखाना है कि कोण A और कोण B का मान बराबर है। इस प्रश्न में हमें दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है और cos A बराबर cos B, दो चीज हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करके बताना है कि कोण A बराबर कोण B है। हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं और हमको कहा है कि इस समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो ये तो हमारा समकोण होता है। इसके बाद ये हमारा न्यून कोण है 90 अंश से कम, और ये भी हमारा न्यून कोण है 90 अंश से कम। एक न्यून कोण हमारा A है, इसको A कर देते हैं। एक न्यून कोण हमारा B है, इसको B कर देते हैं। अब रह जाएगा C। तो ABC हमारा समकोण त्रिभुज दिख रहा है जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है। इस त्रिभुज के अंदर हमें एक रिलेशन और दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। ये जो cos A बराबर cos B दिया है, इसी को हम सरल करेंगे और दिखा देंगे कि कोण A और कोण B बराबर है। अब हम देखें cos A बराबर cos B। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात cos A होता है कोण A की आसन्न भुजा बटे कर्ण, और ये जो हमारा cos B है वो हो जाएगा कोण B की आसन्न भुजा। केवल कोण में फर्क है, यहाँ A वहां B है, आएगा तो वही कोण B की आसन्न भुजा बटे कर्ण। ये हमें प्रश्न में दिया है cos A बराबर cos B, उसी को लेके हम आगे सरल कर रहे हैं। अब हम कोण A की आसन्न भुजा यहां देख लें। ये हमारा कोण A है, इसकी जो आसन्न भुजा है वो AC है। कोण A की आसन्न भुजा AC है। कर्ण, कर्ण तो ये फिक्स है, कर्ण AB है। अब हम देखेंगे कोण B की आसन्न भुजा, तो ये कोण B है, इसकी आसन्न भुजा BC है, और कर्ण तो वो हमारा AB है।
यहां पर ए बी और ए बी कट जाएगा, हमारे पास आएगा ए सी बराबर बी सी। हमारे पास दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ रही है, वो ए सी बराबर बी सी। हम देख रहे हैं कि ए सी भुजा और बी सी भुजा यहां पे बराबर है, और हम एक प्रमेय जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं बराबर है तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर BC और AC भुजा बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण हमें देखने, वो बराबर हो जाएंगे। BC भुजा के सामने कोण A आ रहा है, AC भुजा के सामने कोण B आ रहा है। भुजा और कोण दोनों को क्लियर थोड़ा हमें करना पड़ेगा। AC भुजा BC भुजा, AC भुजा BC भुजा बराबर है, तो इन बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमें देखना है। BC भुजा के सामने कोण A है, AC भुजा के सामने कोण B है। तो अगर AC भुजा और BC भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण A और B बराबर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज में कोई दो भुजाएं यदि बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए AC भुजा और BC भुजा के सामने कोण A और B आए हुए हैं, ये भी बराबर होंगे। और यही हमें दिखाना था, यही हमें सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B अतः सिद्ध हुआ। ये हमने दर्शा दिया है, ये हमने दिखा दिया है कि जब cos A बराबर cos B है तो वहां पर कोण A और कोण B बराबर है।